भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में तो काफ़ी टाइम से अभी लॉकडाउन चल रहा था। तो हम सब लोग अभी घर में ही बैठे हैं। आप भी घर में बैठो, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी तरह सूरज भी अब लॉकडाउन, मतलब मोदी जी के कहने पे अब सूरज भी लॉकडाउन में जी रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसा होगा? कुछ ऐसा? जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। तो मैं ये ऐसा लॉकडाउन नहीं है कि मतलब सूरज भी कंबल ओढ़ के घर में सो रहा है। ऐसा नहीं है। मतलब इस चीज़ को अगर हम वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो इस चीज़ को सोलर मिनिमम कहा जाता है दोस्तों। ये सोलर मिनिमम होता क्या है और इससे हम इंसानों पे क्या कोई खतरा मंडरा रहा है, या इससे क्या होने वाला है, और इसके फ़ायदे और अवगुण जो भी हो, तो वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा बट आर यू कॉल मी गाइस केडी और यू आर वाचिंग फैक्ट 10। सो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अमेरिका, यूरोप, रूस जैसे दुनिया के शक्ति केंद्र माने जाने वाले देश पहले ही कोरोना के चलते बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी प्रकृति इतने में ही शांत नहीं हो रही है, बल्कि अंतरिक्ष से अब एक और बड़ा खतरा इन देशों पर मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक है। और इसका लेकिन हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रकृति ने दुनिया में शक्ति का संतुलन बदलना शुरू कर दिया है। यूरोप, अमेरिका, रूस, चीन जैसे दुनिया के शक्ति के केंद्र जाने वाले देशों में पहले तो कोरोना वायरस ने लाशों का अंबार लगा दिया, उसके बाद अब अंतरिक्ष से उन पर आफत आने वाली है। भीषण ठंड का सामना करेगी पूरी दुनिया। स्पेस साइंटिस्ट का मानना यह है कि हमारा सूरज एक खास प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसे सोलर मिनिमम कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत सूरज पर बनने वाले सन स्पॉट का निर्माण बंद हो गया है और सूरज का मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर पड़ रहा है। यही कारण है कि हमारे सोलर सिस्टम में अधिकतर कॉस्मिक किरणों का प्रवेश हो रहा है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो इस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो डालूंगा अगले 2 दिन में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये काम कैसे करती है, और इसका इसका जो हम मनुष्य है, पृथ्वी है, और ये जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जिसमें जो बाकी के 8 ग्रह आते हैं उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। साल 2020 में पिछले 5 महीनों से सूरज में कोई भी नया सन स्पॉट दिखाई नहीं दिया है। इनकी संख्या सूरज में गिरकर 76% रह गई है, जबकि साल 2019 में यह 77% का सन स्पॉट ही सूरज को गर्म बनाए रखते हैं। इनकी कमी होने की वजह से सूरज ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से धरती पर भीषण ठंड का दौर लौट सकता है। दुनिया के विकसित देशों के जम जाने का खतरा। सोलर मिनिमम यानी सूरज के तापमान के कम होने से दुनिया के विकसित कहे जाने वाले देश को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे देशों में सर्दी के दौरान पारा आम समय में ही माइनस में चला जाता है। साल 2019 में की सर्दियों में न्यूयॉर्क का तापमान -17 डिग्री और शिकागो का तापमान -23 डिग्री और लॉस एंजलिस का तापमान 3 डिग्री हो गया था। वहीं यूरोप के ज़्यादातर देशों में भी सर्दियां बेहद ठंडी होती हैं। सर्दियों के दौरान लंदन का तापमान 2 से 8 डिग्री रह जाता है। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप के ज़्यादातर देशों में भी सर्दियां बेहद ठंडी होती हैं। सर्दियों के दौरान लंदन का तापमान 2 से 8 डिग्री के बीच रहता है। वहीं पूरे यूरोप का तापमान 1 डिग्री से 8 डिग्री के बीच रहता है। वहीं रूस में सर्दियों का तापमान -3 से -7 डिग्री के बीच रह जाता है। यानी अगर सूरज का तापमान में गिरावट आती है तो अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों में सर्दियां लंबी और जानलेवा हो जाएंगी। इन सभी देशों में कोरोना वायरस के कारण ऐसी ही तबाही मची हुई है। स्पेन, इटली, अमेरिका के बाद कोरोना की दस्तक रूस में भी शुरू हो गई है। ऐसे में कोरोना के कहर के ठीक बाद अगर इन देशों में सर्दी का सितम शुरू हो जाता है तो भारी तबाही हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सोलर मिनिमम क्या पहले भी कहीं पे घट चुका है, या मतलब
इससे इसके क्या प्रभाव होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सोलर मिनिमम हर 2 साल में एक बार होता है। ऐसा ही एक घटना घट चुका है यूरोप में, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोप में साल था 1790 से 1730 के बीच सोलर मिनिमम तबाही मचा चुका है। उस समय तापमान इतना गिर गया था कि जुलाई महीने में भी बर्फबारी होती थी। टेम्स नदी पूरी तरह जम चुकी दिखाई देती थी। फसलें खराब होने से भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई और अनाज की कमी होने की वजह से भोजन के लिए दंगे होने लगे थे। महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता था। इस स्थिति को डाल्टन मिनिमम का नाम दिया गया था। इस बार फिर से यूरोप और अमेरिका में वैसी ही दुर्गति होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे बुरा तो ये है कि दुनिया के इन विकसित देशों के पास संभलने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि ये सभी देश कोरोना वायरस से जूझने में लगे हुए हैं। इन हालातों में अगर तुरंत बाद ठंड का दौर शुरू हो गया तो यहाँ भीषण तबाही हो सकती है। सोलर मिनिमम के कहर से चीन भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि चीन का हार्बिन हेइलोंग, क्या यार, कैसे चीन के लोग नाम रखते हैं अपने शहर का कि पढ़ने भी नहीं आता। हार्बिन हेइलोजागिया, पता नहीं क्या है ये। हार्बिन हेइलोंगजियांग प्रांत दुनिया का पांचवा सबसे ठंडा इलाका है। मंगोलिया से लगा हुआ चीन का एक बड़ा हिस्सा बेहद ठंडा होता है। कई तरह की बर्बादियां कर रही हैं दुनिया का इंतजार। सोलर मिनिमम केवल ठंड ही नहीं लाता है, बल्कि कई दूसरे तरह की प्रलय का भी कारण बन सकता है। दरअसल इस दौरान सूरज का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से सौर मंडल के दूसरे हिस्सों से कॉस्मिक किरणें यानी कॉस्मिक रे हमारे सोलर सिस्टम में आने लगती है। इसकी वजह से भूगर्भ में बदलाव आने लगते हैं और ये दुनिया में ज्वालामुखी विस्फोट का भी कारण बनता है। मैं यहाँ पे बता दूं कि भूगर्भ यानी कि धरती का कोर होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब 200 साल पहले जब ये घटना घटी थी, तब क्या ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ तो बताते हैं आपको इसके बारे में भी। पिछले 200 साल पहले हुए सोलर मिनिमम के दौरान 10 अप्रैल 1815 को इंडोनेशिया के माउंट टम्बोरा में भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से उस समय 71 यानी कि 71,000 लोग मारे गए थे। इस दौरान इतनी राख उड़ी थी कि कई हफ्तों तक आसमान में छाई रही और फसलों की बर्बादी का कारण बनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या पिछली बार तो इतनी ज़्यादा तबाही मची थी, तो क्या इस बार भी इतनी तबाही मचने की आशंका है? तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, इस बार ज़्यादा तबाही होने की आशंका है। वैसे तो सोलर मिनिमम एक सौर मंडलीय प्रक्रिया है, यह हर 11 साल के बाद रिपीट होती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इस बार आने वाली सोलर मिनिमम की प्रक्रिया ज़्यादा घातक होने वाली है, क्योंकि इस बार सन स्पॉट की संख्या बेहद कम हो गई है और कॉस्मिक किरणों का प्रवेश ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण इस बार का सोलर मिनिमम 11 साल की साधारण प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह 1790 से 1830 के डाल्टन मिनिमम की तरह, जो मैंने आपको यूरोप की जो घटना बताई थी अभी, तो यह उससे भी ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली है। दरअसल बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे पता नहीं मक्खी भी उड़ रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर मारो यार, जस्ट चिल। और क्या इस जो ये घटना घटने वाली है, इससे हमारे भारत को भी नुकसान होने वाला है या हमारे भारत को फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में भी आपको बता देना जरूरी। सोलर मिनिमम से दुनिया का हर विकसित देश प्रभावित होने वाला है, लेकिन इक्वेटर लाइन के पास बसे ट्रॉपिकल देशों पर इसका ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि धरती के बीचों बीच स्थित होने के कारण इन देशों पर पहले ही गर्मी ज़्यादा होती है। अब भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में अगर सूरज के तापमान में कमी भी हुई तो यहाँ का मौसम सुहावना हो जाएगा, जस्ट लाइक शिमला। हमारे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ का जो तापमान
हमेशा रहता है, उससे 2-3 डिग्री नीचे गिर जाएगा तापमान, बिकॉज़ वो भी तो उसके ऊपर आता है इक्वेटर के। तो इस जानकारी को हम रखते हैं बाजू में और आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है सोलर मिनिमम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद मौसम सुहावना हो जाएगा। इस सुहाने मौसम में जो देश आते हैं वो है अफ्रीका और इंडिया। तो हो सकता है कि यहाँ पर सर्दियों की अवधि थोड़ी ज़्यादा हो जाए और गर्मियों के दौरान तापमान कम रहे, लेकिन इससे फसल की बुआई और जीवन चक्र पर बहुत बड़ा असर दिखाई नहीं देगा, बल्कि मौसम और खुशगवार हो जाएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि ही होगी, कमी होने की आशंका न्यूनतम है। अगर यूरोप, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश सोलर मिनिमम से प्रभावित होते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए अफ्रीका का कोई देश सामने नहीं आ सकता। ये क्षमता सिर्फ भारत में ही है। तो इससे हमारे भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, यानी बेनिफिट होने वाला है इस सोलर मिनिमम की वजह से। इसीलिए सोलर मिनिमम की वजह से दुनिया के शक्ति संतुलन में होने वाले बदलाव में भारत के फ़ायदे की स्थिति में रहने की उम्मीद है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड और रिलेशनशिप वाले के साथ शेयर कर देना। और हाँ, जो मेरे हेटर हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा मैं, हेटर हो तुम, हेटर ही रहोगे। आगे से मेरी पूरी वीडियो देख के डिसलाइक करोगे प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।